मैच को स्टार क्लब राजगुरुनगर टीम ने, और फाइनली बन चुकी है विजेता स्टार क्लब राजगुरुनगर, जिसके कप्तान है दिनेश परिहारिया सर। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन स्टार क्लब राजगुरुनगर एंड मिस्टर दिनेश परिहारिया सर। तो चलिए, फाइनल तक एक भी मैच यहाँ पे शक्ति क्लब बनियावास टीम हारी नहीं थी, पर फाइनल में भी जाके वहां पे चेस करने का किया था प्रयास, पर देखा जाए चेस करने में असफल जरूर रहे थे, और तो फाइनल में जाके सौंप दिया अपोनेंट के पास, यानी स्टार क्लब राजगुरुनगर टीम के पास। तो अब हो चुका है वक्त प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का। चलिए, आप सभी महिला प्रेक्षक वर्ग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे साथ यहां पे जुट जाइए प्लीज। चाकन सिरवी प्रीमियर लीग सीजन 2, क्या कमाल के मैचेस हमें यहां पे देखने मिले। पहला सेमीफाइनल जो हुआ था, पहला सेमीफाइनल, उस मैच को अगर देखा जाए चौधरी सुपर किंग वर्सेस शक्ति क्लब बनियावास, इस टीम के बीच पहला सेमीफाइनल हुआ था। उस मैच को जीता था शक्ति क्लब बनियावास टीम ने। वहां पे भी बॉलिंग का फैसला जरूर किया था, और बॉलिंग चेजिंग करते हुए यहां पे शक्ति क्लब बनियावास ने पहले से। दूसरा सेमीफाइनल का जो मैच हुआ था, स्टार क्लब राजगुरुनगर वर्सेस स्टार 11 सारा सिटी, दोनों ही टीमों के बीच काफी अच्छा मैच हमें यहां पे देखने मिला। उसमें भी स्टार क्लब राजगुरुनगर ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 103 रन, और इस मैच को आसानी से जीत लिया, फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में उनका मुकाबला यहां पे हो रहा था शक्ति क्लब बनियावास टीम, जो कि 6 मैचेस के लिए थी, एक भी नहीं आ रही थी, यानी 5 लीग मैचेस और एक सेमीफाइनल की मैच। पर फाइनल में आते आते उनको धूल चटाई और खुद चखा जीत का स्वाद यहां पे स्टार क्लब राजगुरुनगर टीम ने। तो चलिए, हम प्रेजेंटेशन के लिए हो जाते हैं तैयार। हमारे साथ हमारे आदरणीय अतिथि सीएसपीएल सीजन 2 के लिए जो आदरणीय अतिथि आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, आदरणीय दिनेश जी चौधरी सर, आदरणीय प्रकाश जी चौधरी सर, आदरणीय मनोज भाई और आदरणीय दिनेश भाई देवड़ा, ये सभी हमारे साथ आज यहाँ पे जुट चुके हैं। इनका सीएसपीएल सीजन 2 में मैं तहे दिल से करता हूं स्वागत। अब कुछ ही मिनटों में टैली यहाँ पे हो रही है, बेस्ट बैट्समैन चुना जाएगा, बेस्ट बॉलर चुना जाएगा। थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने सारी चीजें देखी है, और सीएसपीएल यहाँ पे अगर देखा जाए एक बड़ी प्रतियोगिता। अब पूरे 365 दिन करना होगा वेट, उसके बाद हम फिर एक बार मिलेंगे इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए। पर तब तक क्यों ना इस टूर्नामेंट का मजा लिया जाए। एक जो फाइनल हमने देखा, उससे पहले जो टीमें हैं, एक टीम 5-5 मैचेस खेल के फाइनल तक पहुंची थी। सेमीफाइनल का सफर उन्होंने किया था तय। सेमीफाइनल में थी 4 टीमें, कुल अगर इस टूर्नामेंट में देखा जाए 6 टीमें थी, सेमीफाइनल में पहुंची थी 4, उसमें से भी टॉप 2 टीमें, यानी कि एकदम फेयर चांसेस हर एक टीम को यहां पे मिले थे, और उनमें फाइनल के लिए जगह बनाई थी शक्ति क्लब बनियावास वर्सेस स्टार क्लब राजगुरुनगर। कहा जाता है ना, क्रिकेट ये खेल जहां बड़े बड़े प्रेडिक्शंस होते हैं फेल। सबने प्रेडिक्ट किया था कि शक्ति क्लब बनियावास की टीम जो है एक तरफा मैच जीत जाएगी, पर यह काफी मुश्किल और ये काफी गलत जरूर रहा था, और इसको गलत साबित किया था स्टार क्लब राजगुरु टीम ने, राजगुरुनगर की इस टीम ने। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन स्टार क्लब राजगुरुनगर टीम। पर हमेशा कहा जाता है कि अपने जीत पे यू गुमान ना कर ए गालिब, अपने जीत पे यू गुमान ना कर ए गालिब, शहर में तेरे जीत से ज्यादा चर्चा मेरे हार के है। तो चलिए, हारने के बाद भी सबका दिल यहां पे जीता है शक्ति क्लब बनियावास टीम। तो चलिए, सबसे पहले मैं कप्तान यहां पे बुलाना चाहूंगा दिनेश परियारिया टीम कैप्टन। दिनेश भाई एक माइक है क्या आपके पास? दिनेश भाई,
सबसे पहले दिनेश भाई दिनेश भाई सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। देखा जाए तो सबकी निगाहें थी यहाँ पे शक्ति क्लब बनियावास के, पर वो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस, आपके अंदर का एक जो कॉन्फिडेंस था वो हर बार हाई था। आपने जब कहा था सेमीफाइनल में, जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया, आपने कहा सर 110 तक आराम से लगाएंगे, 103 लगाया जी सर। दूसरी बार कहा था 120 तक लगाएंगे, 114 लगाया जी सर। मतलब सुबह क्या खाकर आते हो सर, जो भी बोलते हो सच हो जाता है। हमारी टीम 2 दिन से रेगुलर यहाँ पर वड़ा पाव कम खा रही है और घर का खाना खा रही है, और सब टीम के साथ में बैठ के हम लोग खाना खाए 2 दिन से, वड़ा पाव किसी ने नहीं खाया। सर ये यहाँ पे आपकी पहली जीत है। आपने जैसे कहा था कि पिछले कई सालों को हराने का प्रयास चल रहा था, उसमें आपकी हमेशा पहली बैटिंग आती थी, हार जाती थी। इस बार आपकी रणनीति क्या थी? हेलो, ये बार हमारी रणनीति थी कि पहले बैटिंग करते बड़ा स्कोर बनाएंगे, उसके बाद में हमारे पास जो अच्छे पेस बॉलर है उनसे थोड़ा दबाव बनाएंगे, और दबाव बना के फिर हम ये मैच जीत लेंगे, ऐसे हमारी रणनीति थी। जी बिल्कुल, अगर आप देखते हो तो उनके जो टॉप 4 बल्लेबाज थे फुल ऑफ फॉर्म थे, मतलब पूरे इन फॉर्म थे जी सर। और उनमें से जो 2 बल्लेबाज है, एक थे जगदीश और एक जो ओपनिंग के लिए आते थे, वो बल्लेबाज दोनों ही टॉप रन स्कोरर थे। उनके अगेंस्ट क्या प्लान्स थे सर आपके? उनके लिए ये प्लान था कि हम पहले पेस बॉलर, हमारे 2 अच्छे बॉलर है, उनको लाके उनको जल्दी से जल्दी आउट करें और इस मैच को कब्जे में जमाएं। ओके, एज अ कैप्टन आपने आज टीम को क्या भरोसा दिलाया था, किस अंदाज में खेलना है, क्या प्रेशर लेना है, या फिर जो होता है बिंदास खेलो देखा जाएगा, कुछ इस अंदाज में आपने उनको समझाया था? सर हम तो बिंदास ही खेलते हैं, लेकिन टीम को आज मैंने बोल दिया था कि अपन अगर फर्स्ट विनर हुए तो अपने जो 21,000 राशि मिलेगी वो अपने गायों के लिए चारा डालेंगे हम लोग। क्या बात है, क्या बात है, ये तालियां कम है, एक बार और, एक बार जोरदार बोलो गौ तालियां। माता की जय। जी थैंक यू वेरी मच कैप्टन। आशा करेंगे कि ऐसे 21 नहीं, अगले साल सीएसपीएल की पहली राशि हो 51,000 और Thank आने you, sir. वाले ये सीएसपीएल आसमान छुए, बस यही आशा करेंगे। और आपके जैसे ही खिलाड़ी होते हैं जो सीएसपीएल की शान बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच कैप्टन। ओके गजेंद्र, द कैप्टन ऑफ शक्ति क्लब बनियावास। गजेंद्र कहां पे? गजेंद्र सर, चलिए ऑन बिहाफ ऑफ गजेंद्र यहाँ पे मदन भाई को हम बुलाते हैं। मदन भाई वेलकम टू द कॉम बॉक्स। मदन भाई, फाइनल का मुकाबला था, अगर देखा जाए आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, आपने अंत तक लड़ने का प्रयास जरूर किया, पर जीत हासिल नहीं हुई, क्या कहना चाहोगे? पूरा एफर्ट डाला टीम ने, लेकिन हो नहीं पाया। हम करने को थे, पूरा लड़े। ओपन जो बैट्समैन थे माधव, गजेंद्र भाई, वो आउट हो गए, उसकी वजह से हमारा पूरा चेस हो नहीं पाया। नहीं तो हर बार हमने चेस किया है, जो भी हमने बैटिंग करते हुए चेस किया है, बॉलिंग करते हुए चेस किया है, हर बार किया है हमने, लेकिन इस बार हार्ड लग था हमारा कि हुआ नहीं है। जब आप बल्लेबाजी करने आए 10 बॉल में 27 रन, चौके छक्के, हर तरफ आपके नाम का डंका बज रहा था। एक तरफ तो कॉन्फिडेंस ऐसा चल रहा था कि ये बंदा मैच जिता के देगा, अगर 2-4 बार और होती तो निकाल देता। जी हाँ बिल्कुल, वही मेरा था कि कहना, क्या आपको यहाँ पे जल्दी आना चाहिए था बैटिंग करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं ओपन भी किया हूँ, एक हार्ड लग था हमारे, बस बाकी और कुछ नहीं। ओके, अब टीम जबकि हार चुकी है, थोड़ा सा मोरल डाउन सारे खिलाड़ियों का हो चुका है, तो आपके खिलाड़ियों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी टीम अच्छी है, हमारे इसमें बहुत आइकॉन प्लेयर भी है, गजू भाई है, जगू भाई है, आइकॉन प्लेयर है, अच्छे प्लेयर है, वैसा कुछ नहीं है, अच्छे खेलते हैं। हो गया हमारा हार्ड लगता, आज का हार्ड लगता। जी बिल्कुल, कोई भी जीते, जीता तो फाइनली सीएसपीएल है, तो जीती हुई टीम को आपके शब्दों में बधाई दीजिए। अच्छी टीम है, वो भी अच्छी टीम है, लड़ते आए हैं। हमने उनको लीग मैच में एक मैच हराया भी है, एक तरफा मैच हराया हमने उनको, लेकिन आज ये फाइनल में हमारा हार्ड लगता। जी बिल्कुल, याद कीजिए 2023 का वर्ल्ड कप, इंडिया जब तक फाइनल में जाती है एक भी मैच नहीं हारती है, पर जैसे ही फाइनल में जाती है ऑस्ट्रेलिया के साथ हार जाती है। क्या वही हमें इस ग्राउंड पे देखने मिला है? सेम वही हुआ है हमारे साथ भी। हम पूरे जो लीग के मैच थे, सेमीफाइनल एक तरफा मैच जीते थे, लेकिन ये जो फाइनल था थोड़ा प्रेशर भी बोल सकते हैं। वैसा तो सब आइकॉन है, कोई प्रेशर नहीं, हर फाइनल खेले हुए बहुत सारे प्लेयर है, उसमें 5-6 प्लेयर है जो फाइनल बहुत सारे फाइनल खेले हुए हैं, लेकिन हार्ड लक बोल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, वो
सामने वाली टीम जो बैठी है ना, स्टार क्लब राजगुरु नगर, वो उनके लिए एक डायलॉग बहुत ज्यादा फिट होता है। कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और हार के जीतने वाले को बाजीगर स्टार क्लब राजगुरु नगर कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक मैच हारे फिर उसके बाद देखो फाइनल तक जीतते गए, तो लंबी रेस के घोड़े वो बन के उभरे हैं। क्या कहना चाहोगे? नहीं, टीम अच्छी है, वो भी फाइट दी है, बहुत अच्छा खेला है। इसमें दो ही टीम अच्छी मेरे को दिखी है, स्टार क्लब बानियावास और राजगुरु नगर। चलिए आशा करते हैं कि आपकी टीम अगली बार में जीत जाएगी। थैंक यू मदन भाई। थैंक यू सर। चलिए अब आज के इस दिन की शान आदरणीय दिनेश जी चौधरी सर को यहाँ पे स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। आदरणीय दिनेश चौधरी जो कि अखिल भारतीय महासभा अध्यक्ष राष्ट्र प्रांत हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं, तो जोरदार तालियां दिनेश जी चौधरी साहब के लिए। दिनेश जी चौधरी सर, वेलकम टू द सीएसपीएल। कैसा लगा आपको फाइनल का मैच देखा? काफी थ्रिलर मैच, ऐसे नहीं लग रहा था कि हम जैसे गहुंजे के स्टेडियम में बैठे हैं और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देख रहे हो? पहले तो सभी को जय आई माता जी की। और आज चाकण सिरवी प्रीमियर लीग, ये मेरे ख्याल से दूसरा सीजन है। आप सभी आयोजनकर्ताओं को, सिरवी समाज चाकण को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। होली की भी बहुत बहुत बधाई। हर मैच खिलाड़ी जीतने के लिए खेलता है और निश्चित तौर पर एक जीतता और दूसरा जीताता है, हारता कोई भी नहीं है। और खेल को, पहली बात तो खेल की भावना से खेला, इसके लिए सभी टीमों को बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर मैच में हार जीत होती रहती है, लेकिन क्रिकेट जिंदा रहना चाहिए, खेल जिंदा रहना चाहिए। ये सबसे पहले खेल को, खेल की भावना से खेलने का ये सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, आयोजनकर्ता इतना अच्छा टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं और उसके उपरांत हम कुछ गलत कमेंट करते हैं या और कुछ करते हैं, तो उसमें आयोजनकर्ताओं को इतनी मेहनत करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं मन में ठेस लगती है। तो मैं धन्यवाद दूंगा आयोजनकर्ताओं को और सभी खिलाड़ियों को कि आपने एक अच्छा आयोजन किया, एक अच्छे क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। जी बिल्कुल सर, क्या आप क्रिकेट खेलते थे? मैं क्रिकेट खेलता नहीं हूँ, खिलाता हूँ। ओके, आपका फेवरेट खिलाड़ी अगर कोई टीवी पे हो तो इंटरनेशनल क्रिकेट में? वैसे तो आज के ज़माने में हमारे धोनी और सचिन थे, लेकिन दोनों रिटायर्ड हो चुके हैं। और अब अगर देखा जाए इस जनरेशन में कौन है आपका फेवरेट प्लेयर? अभी तो हार्दिक पांड्या अच्छा खेलता है ओके, और तो विराट कोहली भी है। तो चलिए सर के साथ हम एक क्विज खेलने जाएंगे। सर, हर बार आपके सामने दो नाम रहेंगे, एक नाम आपको सिलेक्ट करना है, एक नाम आपको डम करना है, पर पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, बैटर, बॉलर या फिर फील्डर। इन तीनों में से एक सिलेक्ट करना है आपको, बैट्समैन, बॉलर या फिर फील्डर। यार मैं समाज सेवा करता हूँ, मेरे को जी क्रिकेट जी में मत बिल्कुल उलझाओ ना। बिल्कुल, ये समाज सेवा के साथ ये सेवा भी काफी जरूरी है, सबको जानने दीजिए कि आपके बारे में भी। चलिए, इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना भी कोई छोटी बात नहीं होती है। वैसे मैं भी हमारे जो मुंबई क्रिकेट क्लब है वहाँ का मेंबर हूँ और हम लोग क्रिकेट टूर्नामेंट कराते हैं। अभी रिसेंटली हमने क्रिकेट टूर्नामेंट कराया था जिसमें पूरा मुंबई की 16 टीमें थी और फिर 3 दिन का ये प्रोग्राम था और 3 दिन फिर ऑल इंडिया से 16 टीमें आई थी और अच्छा एक डे नाइट टूर्नामेंट का आयोजन किया था। जी बिल्कुल, थैंक यू सर कि ऐसे ही आप प्लेयर को चांसेस देते रहिए। पर चलिए, एक क्विज आपके साथ खेलना है। मैं तो वॉलीबॉल प्लेयर हूँ यार, तुम क्रिकेट में मत उलझाओ। नहीं, अभी फिलहाल तो ये क्रिकेट का मैच चल रहा है। तो चलिए सर, आपको बस एक प्लेयर सिलेक्ट करना ठीक है। है, ओके, तो चलिए चलिए सामना तो करना ही है अपने को। जी, हाँ। बैट्समैन, बॉलर या फील्डर, कैटेगरी एक सिलेक्ट कीजिए। बैट्समैन। बैट्समैन, ओके। कपिल देव, सुनील गावस्कर। कपिल देव। कपिल देव, ओके। कपिल देव, संजय मांजरेकर। कपिल देव।
कपिल देव, सचिन तेंदुलकर। सचिन, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह। सचिन, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़। फिर भी सचिन, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग, ओहो, तो आप यहाँ पे चलिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। ओहो, देखो देखो बार बार बदल रहे सर, सचिन थे, जो फिर है आज सहवाग का आए, समय चल अब रहा रोहित है, शर्मा। और आज के समय में रोहित शर्मा सुपरस्टार है। तो सर की एक बात है, वक्त के साथ सर अंदर से जवान होते जा रहे हैं, याद रखना बिल्कुल। तो चलिए, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या। आपका फेवरेट वर्सेस रोहित शर्मा। नहीं फिर भी रोहित शर्मा। ओके, अब लास्ट, रोहित शर्मा, विराट कोहली। अब विराट बोलिए। कोहली। ओके, जोरदार तालियां सर के लिए। सर जानते हैं कि लेजेंड बनना और एक लेजेंड की कीमत क्या होती है। थैंक यू वेरी मच सर, आपके साथ खेल के काफी मजा आया। थैंक यू वेरी मच। आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जोरदार तालियां। तो चलिए अब आगे का प्रोग्राम संभालने इस टूर्नामेंट की शान दिनेश भाई हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। जोरदार तालियां दिनेश भाई के लिए भी। वेलकम टू दी प्रेजेंटेशन सेरेमनी दिनेश भाई। थैंक यू सागर भाई। चलिए हम चलते हैं अभी प्रेजेंटेशन सेरेमनी की अगली कड़ी की तरफ। अब हमारे सभी जो भामाशाह है, हमारे आज के अतिथिगण हैं, उनका हम स्वागत करने के लिए उनको मंच पे बुलाना चाहेंगे। मैं स्वागत की पहली कड़ी में बुलाना चाहूँगा हमारे महाराष्ट्र प्रांत के लाड़के हमारे महासभा अध्यक्ष दिनेश भाई। आप फिर एक बार मंच पे आइए। आपका स्वागत करने के लिए मैं CSPL सीज़न 2 की पूरी कमेटी को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मंच पे आइए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दिनेश भाई का सम्मान चिन्ह और श्रीफल देके सत्कार कीजिए यहाँ पे। दोस्तों इतने दूर से आए हैं, तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए यारो। भाई वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा सा आवाज के लिए इनके। फुल है क्या? चलिए अब अगली हस्ती जिनका हम नाम लेने जा रहे हैं, आदरणीय प्रकाश जी चौधरी उर्फ पकिया भाई आज हमारे साथ यहाँ पे जुट चुके हैं। खेल मंत्री के नाम से जाने जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आदरणीय प्रकाश जी चौधरी, कृपया आप भी स्टेज पे आइए और आपका सत्कार सम्मान स्वीकार कीजिए। आदरणीय प्रकाश जी चौधरी। All committee members, I request you kindly felicitate to Mr. Prakash Ji Chaudhary. Thank you, Prakash Ji Chaudhary, sir. तो चलिए अब इसके बाद आदरणीय मनोज भाई जी को मैं यहाँ पे मंच पे बुलाना चाहूंगा। आदरणीय मनोज भाई, आदरणीय मनोज भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप कृपया स्टेज पे आ जाइए। कोषाध्यक्ष भोजापुर वडेर। जोरदार तालियां एक बार मनोज भाई के लिए भी। आदरणीय प्रकाश भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कृपया आगे आइए और आज के प्रमुख अतिथि आदरणीय मनोज भाई जी का यहाँ पे सत्कार किया जाए। जोरदार तालियां यहाँ पे मनोज भाई के लिए भी, जो कि कोषाध्यक्ष हैं भोजापुर वडेर के। थैंक यू मनोज भाई फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ इट्स टाइम टू कॉल ऑन द स्टेज आदरणीय दिनेश भाई देवड़ा। आदरणीय दिनेश भाई देवड़ा मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप कृपया हमारे साथ आज जुट जाइए। आदरणीय दिनेश भाई देवड़ा, अध्यक्ष सिक्की युवा मंच वडेर। आदरणीय दिनेश भाई देवड़ा सर। आदरणीय दिनेश भाई देवड़ा जो कि हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे।
कमेंट्री काफी अच्छे करते हैं, काफी अच्छा क्रिकेट भी खेलते हैं दिनेश भाई देवड़ा। अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा चाकन वडेर के हमारे उपाध्यक्ष सुरेश दादा। आपसे विनती है कि आप मंच पे आइए। मैं उनका स्वागत करने के लिए बुलाना चाहूंगा दिनेश जी, थानाराम जी। दिनेश जी आप मंच पे आइए, आपके द्वारा उनका स्वागत करने चाहेंगे। सुरेश दादा चाकन वडेर के हमारे उपाध्यक्ष है। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनका सहयोग के बिना ये टूर्नामेंट अधूरा था। सुरेश दादा बहुत बहुत थैंक यू। इसके बाद हम जाना चाहेंगे चाकन वडेर के हमारे सलाहकार भानाराम जी। उनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा मदन जी। आप मंच पे आइए, आप उनका स्वागत श्रीफल और सम्मान चिन्ह देके आप उनका रिक्वेस्ट कीजिए। अच्छा, अवेलेबल नहीं है, चलो। हमारे पिछले वर्ष के यूट्यूब के स्पॉन्सर्स मांगीलाल जी, उनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा रुपेश जी, राजेश जी मंच पे आइए और आप स्वागत करेंगे मांगीलाल जी का, जो वर्ष के हमारे यूट्यूब के स्पॉन्सर्स थे। आशा करता हूँ कि अगले साल के लिए भी मांगीलाल जी आप ही स्पॉन्सरशिप ले यूट्यूब के लिए। इसी बीच चलते अगली कड़ी के लिए। हमारे चाकन वडेर के पुजारी जगाराम जी, आपसे विनती है कि आप भी मंच पे आइए। रुपेश भाई आपसे विनती होगी कि आप उनका स्वागत करने के लिए मंच पे आइए। चलते हैं अगली कड़ी में। चाकन वडेर कमेटी के सदस्य प्रकाश जी, बालाजी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी मंच पे आइए। सोहन जी, आप रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उनका स्वागत कीजिए। दोस्तों तालियां बजती रहनी चाहिए। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। बानियावास की पूरी टीम से रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे मंच के आसपास आइए। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जल्द से जल्द आइए। इसी बीच चलते हैं सोहन जी, राज हार्डवेयर तलवड़े, आपका भी यहाँ पे स्वागत होने जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा करण भाई आपसे कि आप मंच पे आइए और उनका स्वागत कीजिए। इसी बीच अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा कि पूरे महाराष्ट्र और पूरे भारतवर्ष में जो हमारा यूट्यूब का प्रसारण करने जा रहे हैं हमारे अरविंद भाई यूट्यूब के हमारे सर, उनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा पुष्पेंद्र जी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कीजिए। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा पोमाराम जी, एसपीआर मसाला। इनसे रिक्वेस्ट रहेंगी कि आप मंच पे आइए। आपका स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा देवाराम जी को। राम जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मंच पे आइए। इसके बाद मैं चाकन वडेर से भंवरलाल जी खेड़, इनको मंच पे बुलाना चाहूंगा इनका स्वागत करने के लिए कि थानाराम जी आप मंच पे आइए। बुजुर्गों के बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता है। इसी तरह हमारे जो बुजुर्ग है, हमारे माता पिता समान जो हमारे फैमिली के मेंबर, उनका सहयोग के बिना कोई भी तो मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा हेलो डावर जी खेड़ वाले, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मंच पे आइए। राजाराम जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनका स्वागत कीजिए। सम्मान चिन्ह और श्रीफल देके डावर जी का। राजाराम जी,
हेलो। हॅलो. हेलो। संजू भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मंच पे आइए। अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा गीसाराम जी घाटकोपर वाले। इनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप भी मंच जी। ओगड़ भाई, आप मंच पे आइए। साडू, दोनों साडू साडू है। एक ने मैदान में तहलका मचाया, दूसरे ने मैदान के बाहर, दोनों का ही जी चिकली करने के लिए बुलाना चाहता हूं। मंच पे आइए। मोहन जी चिकली। मोहन भाई अगर यहां पे है तो मंच पे आइए प्लीज। हेलो। मोहन भाई जी के अगर मिसेस यहां पे है तो भाभी जी आप आइए। पुष्पा जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मंच पे आइए उनका स्वागत करने के लिए। पुष्पा दीदी, ओगड़ भाई की बहन। अच्छा, आप ही है, ओके। आप कोई कोई भी आ जाइए, एक कोई भी बहन आ जाइए आगे मंच पे। जो आएंगे वो अगले साल दिनेश भाई इनको महाराष्ट्र प्रांत के अध्यक्ष बना दो। जल्दी उठ नहीं रहे लेडीज। इसी बीच अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा रूपाराम जी वर्फा बाणियावास। इनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा दिनेश जी को मंच पे। हेलो हेलो। रूपाराम जी है। रूपाराम जी, तेजाराम जी, गुलाराम जी बगेची सदस्य, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी मंच पे आइए। इसके बीच उत्तम जी चिकली से, अगर वो भी यहाँ पे रहेंगे तो मंच पे आना चाह। मैं अभी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा महिला मंडल से उपाध्यक्ष वर्षा जी खेड़ सुरेश जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मंच पे आइए। इसके बाद उत्तम भाई, आप चिकली से आए हैं, आपका भी स्वागत होगा। आपसे रिक्वेस्ट है। लेडीज आप आगे आइए प्लीज, रिक्वेस्ट है। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रियंका जी शिव जी, आप भी मंच पे आइए। उसके बाद पोनी भाई भवर जी, फुली देवी पोमाराम जी, डगरी भाई भवर जी खेड़, मीरा देवी ओम जी, मंजू देवी राजाराम जी, ईश्वर ईश्वर स्टील। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मंच पे आ जाइए। उन्हीं के साथ एक एक लेडीज आ जाए जो उनको फेलिसिटेट कर ले, यहाँ पे सम्मान कर दे। जल्दी आइए यहाँ पे। इसी बीच उत्तम भाई का स्वागत करते हुए
वोरा राम जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी मंच पे आइए। महाराष्ट्र हार्डवेयर वोरा राम जी, उनके पुत्र यहाँ पे अगर रहेंगे तेजाराम जी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मंच पे आइए। उनका स्वागत करने के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा कि रमेश भाई आप आगे आइए। सम्मान चिन्ह और श्रीफल देके उनका स्वागत किया जाएगा यहाँ पे। दोस्तों, भामाशाह के लिए तालियां कम नहीं होनी चाहिए। अगला साल हमें और ज्यादा धूमधाम से बनाना है CSPL। इसी बीच में हमारे ग्राउंड के ओनर गाड़े सर अगर यहाँ पे है मौजूद है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी मंच पे आइए। 3 दिन हमें जो ये सबसे शानदार मतलब गहुंजे जैसा स्टेडियम यहाँ पे अवेलेबल करके दिया, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पे मंच पे बुलाना चाहता हूँ गाड़े सर। चलो चलते हैं अगली कड़ी की तरफ। हमारे तीनों दिन जो हमारे मेन अंपायर्स का काम किया था शशिकांत माने जी, उनको भी मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा। शरद गाड़े सर मेन अंपायर, उसके साथ अमोल माने जी स्क्वायर लेग अंपायर। मैं तीनों अंपायर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मंच पे आइए जल्द से जल्द, आपका भी स्वागत करने के लिए। मैं कमेटी को रिक्वेस्ट करूँगा, संजय भाई, उसके बाद करण भाई और मदन भाई, आप मंच पे आइए। ये तीनों अंपायर्स और हमारे जो मैदान के ओनर है गाड़े सर, इनका सत्कार करने के लिए आप मंच पे आइए। चला पंच, थोडा पळत यायचंय। उन्हें आते वेरे तीनों दिन यहाँ पे कड़ी धूप में जिन्होंने मेहनत की है अंपायर्स ने, जो पूरी प्रतियोगिता यहाँ पे निष्पक्ष भाव से यहाँ पे पूरा काम किया, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और इसी बीच हमारे ग्राउंड के ओनर गाड़ी सर, इनका सत्कार करने के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा निर्मल जी, आपसे रिक्वेस्ट रहेंगी। धन्यवाद गाडे साहेब, तुम्ही एक अतिशय उत्कृष्ट दर्जाचं मैदान आमच्या खेळाडूंसाठी उपलब्ध करून दिलं आणि खूप चांगलं मैदान आहे। अशीच तुमची प्रगती हो, हीच तुम्हाला सदिच्छा व आभार मानतो तुमचे। जाऊया पुढच्या पंक्तीकडे। और इसी बीच मैं बुलाना चाहूँगा मेरे सहयोगी कमेंटेटर, सबसे बेहतरीन, जिनका आवाज़ पूरे महाराष्ट्र में मशहूर है, हमारे सागर भाई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी मंच पे आइए। ये अगर स्वागत रह जाता है तो ये पूरा प्रोग्राम आधा अधूरा रहेगा ऐसा मैं समझता हूँ, इसीलिए मैं सागर भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी मंच पे आइए। और उनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा कि देवाराम जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बेहतरीन शानदार आवाज़ जो SPL में भी आप सुनते हैं, सागर भाई, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पे आप मंच पे देख रहे हैं। थैंक यू सागर भाई, काफ़ी अच्छा सफ़र रहा आपके साथ अब तक का। चलते हैं। इसी बीच मैं बुलाना चाहूँगा हमारे इसी बीच मैं हमारे जो CSPL सीजन 2 के जो स्पॉन्सर्स है, उन सभी का स्वागत करने के लिए मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूँगा। रिक्वेस्ट रहेंगे कि आप एक एक करके मंच पे आइए जल्द से जल्द। हमारे पानी के जो स्पॉन्सर्स है, वोरा राम जी, मोती जी, काग, महाराष्ट्र हार्डवेयर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मंच पे आइए। अगर वो नहीं है तो तेजाराम जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मंच पे आइए। उनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा प्रकाश जी, आप मंच पे आइए। उसके बाद मैं ट्रॉफी के स्पॉन्सर्स सोहनलाल जी पवार, राजलक्ष्मी टूल्स, आपसे रिक्वेस्ट है। उनका स्वागत करने के लिए मैं नेमाराम जी, आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पे आइए। इसके बाद
मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बॉल के स्पॉन्सर्स, बेस्ट स्पॉन्सर्स, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, इनके लिए जो सबसे बेहतरीन स्पॉन्सरशिप ली है वो सोहनलाल जी सेप्टा, आशापुरा स्टील, सहारा सिटी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मंच पे आइए। सुरेश भाई आप आइए मंच पे, भाई का स्वागत कीजिए। इसके बाद मैं आखिरी दिन के जो फूड स्पॉन्सर्स है उनका सत्कार करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा दिनेश जी नेशनल स्वीट्स, उसके बाद सखाराम जी सागर सुपरमार्केट, भरत सोलंकी शिव शक्ति ट्रेडर्स, प्रकाश परिहार पूजा मेडिकल, गीसाराम जी परमार बीकानेर स्वीट्स, भवानी सुपरमार्केट मोहनलाल जी परमार, जनता वैरायटीज अशोक जी हम्बड़, स्मार्ट केयर मेडिको ओगड़ राम जी। इन सभी भामाशाहों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मंच पे आइए। जो आखिरी दिन का अन्नदान का सबसे बड़ा जो काम किया है उनके लिए ये भामाशाहों के लिए तालियां बजनी चाहिए। अन्नदाता सुखी भव जैसा होता है कि मतलब जो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा जो दान होता है पुण्य का, एक होता है आप देख सकते हैं कि जल दान, उसके बाद आता है अन्नदान और उसके ऊपर आता है रक्तदान। तो मैं ये दूसरी कड़ी में सबसे अच्छा जो काम किया है आखिरी दिन का खाना, जो लोगों का पेट भरने का काम किया अन्नदान का, उन सभी भामाशाहों के लिए दोस्तों तालियां बजनी चाहिए। इन्हीं का खाना खाए, नमक के लिए जागो आज के दिन। इसी बीच हम चलेंगे अगली कड़ी के लिए। इसी बीच हम चलते हैं अगली कड़ी की तरफ। हमारे विनर टीम के जो स्पॉन्सर्स है सुरेश दादा चौधरी, सम्राट स्वीट कॉर्नर, इनको मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। हमारे CSPL सीजन 2 के फर्स्ट प्राइज के जो स्पॉन्सर्स है सुरेश दादा चौधरी, आपसे रिक्वेस्ट है। सुरेश दादा का जितना भारी वजन है उतना ही काम भी भारीदार है। पहले प्राइज जो दिया है सुरेश दादा ने, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रनर अप टीम सेकंड प्राइज का जो प्राइज दिया है भामाश्याम जी, थाना राम जी सोयल, गणेश एंटरप्राइजेस, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी मंच पे आइए। थाना राम जी सोयल। इसके बाद हमारे यूट्यूब के स्पॉन्सर्स मदन भाई भायाल और पूनाराम जी सोयल, चंदन मेडिको एंड मार्ट एंड पवन ट्रेडिंग कंपनी, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी मंच पे पधारिए। मदन भाई भायाल और पूनाराम जी सोयल। उसके बाद हर मैच के लिए हम जो टॉस का बॉस करने जा रहे थे उसके हमारे स्पॉन्सर्स है दिनेश भाई धनाराम जी सोयल और रमेश जी सोयल, जेकल एंटरप्राइजेस, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मंच पे आइए। मैं कमेटी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनका स्वागत करने के लिए मंच पे आइए। दिनेश भाई धनाराम जी सोयल और रमेश जी सोयल। इसके बाद चलते हैं हमारे अंपायर्स के जो स्पॉन्सर्स है उसके हमारे नेमाराम जी सोलंकी, सुरेश दीपाराम पवार, भाग्य लक्ष्मी ट्रेडर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी मंच पे आइए। नेमाराम जी सोलंकी और सुरेश दीपाराम जी पवार। इसी बीच CSPL ऑर्गेनाइजिंग की जो रीढ़ की हड्डी है नेमाराम जी सोलंकी, उनके जो धुरंधर है आने वाले इंडिया के टीम में हमें ये दिख सकते हैं हार्दिक और कृणाल पांडे की तरह, उनका भी स्वागत यहाँ पे। इसी बीच चलते हैं अगले स्पॉन्सर्स की तरफ। लोगों तक पहुंचाने का काम किया है साउंड के स्पॉन्सर्स प्रकाश जी हम्बड़ और प्रवीण जी लचेटा, न्यू पुष्पक सुपरमार्केट, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मंच पे आइए। क्या सुरेश रो पुंगी नहीं चालेल मोस्ट 4 और मोस्ट 6 का जो अवार्ड है वो है
पुष्पेंद्र जी गहलोत और प्रकाश जी लचेटा। पुष्पेंद्र जी गहलोत और प्रकाश जी लचेटा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मंच पे आइए। उसके बाद चलते हैं, सभी दिन जो ब्रेकफास्ट का स्पॉन्सरशिप लिया है दावाराम जी गहलोत और रमेश जी गहलोत, ममता स्वीट्स एंड मधुर स्वीट्स, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी मंच पे आइए। दावाराम जी गहलोत और रमेश जी गहलोत, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी मंच पे आइए। सभी प्लेयर्स, माता बहनों से रिक्वेस्ट है और भाइयों से रिक्वेस्ट है कि तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। भामाशाहों का हौसला बढ़ाइए, अगले साल की स्पॉन्सरशिप्स खुली है, आप सहयोग देते रहिए। सभी टीम्स को जो टीम कैप्स दी है वो हमारे करण काग चॉइस फुटवेयर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी मंच पे आइए। और इसके साथ चलते हैं एनर्जी ड्रिंक के हमारे स्पॉन्सर्स कैलाश जी आगलेचा, चार भुजा मेडिकल एंड नथाराम जी हम्बड़ महादेव हार्डवेयर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी मंच पे आइए। सोनजी टॉस का बॉस 11 टॉस का बॉस के हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं निर्मल जी चौधरी, इनका सत्कार करते हुए यहाँ पे मैं कमेटी से रिक्वेस्ट करूंगा, ओगड़ भाई आप इनका स्वागत कीजिए। हमारे सभी ट्रॉफीज के स्पॉन्सर्स सोन भाई पेमाराम जी पवार, राजलक्ष्मी टूल्स एंड सेफ्टी तलोड़े, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी मंच पे आइए। और फूड स्पॉन्सर्स जो है उसमें हमारे मोहन भाई अगर यहाँ पे हो तो आप आ जाइए, अगर वो नहीं है और भाभी जी अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो आप आइए मंच पे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्वागत में आइए। इसी बीच मैं चलूंगा, जो हमारे भामाशाह सपोर्टर्स है उनसे रिक्वेस्ट है, मोहन भाई अगर यहाँ पे नहीं है और उनके मिसेस है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मंच पे आ जाइए। सुकिया देवी उनके सिस्टर है, आप आ जाइए मंच पे। मोहन भाई, कोई भी एक बहन उनके साथ आ जाइए स्वागत के लिए। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा हमारे स्पेशल सपोर्टर भामाशाह जो है, जिन्होंने राशि पर अर्थ सहयोग दिया है, उनका भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप मंच पे आइए। भंवरलाल जी, केसाराम जी काग, आपसे रिक्वेस्ट है आप मंच पे आइए। गणेश हार्डवेयर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा थानाराम जी, आप उनका स्वागत कीजिए। उसके बाद जाएंगे मांगीलाल जी सोयल, विकास हार्डवेयर, आप भी मंच पे आइए। मांगीलाल जी सोयल, विकास हार्डवेयर, आपसे रिक्वेस्ट रहेंगे कि आप भी मंच पे आइए। उनका स्वागत करने के लिए मैं रमेश जी लचेटा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उनका स्वागत कीजिए। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा राजाराम जी, डायाराम जी सपोत्रा, न्यू ईश्वर स्टील, मंच पर आपका स्वागत है सर। इसके बाद मुकेश गजाराम जी सोयल, ललित हार्डवेयर,
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी मंच पे आइए। गेनाराम जी, सेसाराम जी, सोयल, उत्तम हार्डवेयर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी मंच पे आइए। मनीष भाई, उनके सुपुत्र यहाँ पर अगर है तो आप भी मंच पे आ सकते हैं। रमेश मानाराम जी राठौड़, मयूर इंडस्ट्रियल एंड हार्डवेयर, अगर आप मंच पर, आप यहाँ पर है तो मंच पे आ जाइए। दे दो, स्वागत तो करो, छुट्टी मत दो, फटाफट खत्म करो, अंधेरे बजे 6 बज गए। राजेश भाई रुगाराम जी सैनचा, ईशा मोबाइल शॉपी, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी मंच पे आइए। इसके बाद राकेश मोलाराम जी लचेटा और दायाराम जी सागर हार्डवेयर, इन तीन ही भामाशाहों से रिक्वेस्ट है कि आप भी मंच पे आइए। राजेश रुगाराम जी सैनचा, राकेश मोलाराम जी लचेटा और दायाराम जी सागर हार्डवेयर, आप सभी से रिक्वेस्ट है। हमारे साउंड स्पॉन्सर से प्रकाश जी हम्बर्ड और प्रवीण जी लचेटा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी मंच पे आइए। डायाराम जी सागर हार्डवेयर, अगर इनकी तरफ से कोई है तो आ जाइए, या फिर इनके कोई दोस्त, इनके कोई फैमिली से है तो ले सकते हैं। इसी बीच अगली कड़ी में जाएंगे। रमेश केसराम जी अंबर और मोहनलाल जी केसराम जी काग। हमारे जर्सी के स्पॉन्सर्स है मोहन केसाराम जी काग और रमेश जसाराम जी हम्बर्ट, जो हमारे केसाराम जी हम्बर्ट जो हमारे जर्सी के स्पॉन्सर्स है, उन दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप भी मंच पे आइए। आप दोनों का स्वागत यहाँ पे होने जा रहा है। वे बाद में दो, मैं उन्होंने मत नाम के दो मैन ऑफ द मैच ले यहाँ पे मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा सुखिया केसाराम जी और रेखा देवी मोहन जी आशापुरा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी मंच पे आइए, आपका स्वागत होने जा रहा है यहाँ पे। सुखिया देवी केसाराम जी और रेखा देवी मोहन जी आशापुरा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी मंच पे आइए। दासा का स्वागत करने के लिए एक कोई बहन आगे आ जाइए। इसके बाद हम चलते हैं, जो कुछ मैन ऑफ द मैचेस बच चुके थे, प्लेयर से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप खुद अवेलेबल नहीं तो आपके टीम से कोई भी मेंबर आके यहाँ पे कलेक्ट कर सकता है। मैन ऑफ द मैच ओगर आशाराम जी बालाजी हार्डवेयर और रेखा देवी मोहन जी, आप भी आ जाइए मंच पे जल्द से जल्द।
इसी बीच चलते हैं, इसके बाद जो मैन ऑफ द मैच होने जा रहे हैं वो मैं देने के लिए बुलाना चाहूंगा मंच पे सोहनलाल पेमाजी पवार। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैन ऑफ द मैच देने के लिए आप मंच पे आइए। हमारे सभी मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर्स है सोहनलाल जी, पेमाजी पवार, और पूरे टूर्नामेंट के भी सभी ट्रॉफी के स्पॉन्सर्स है हमारे सोहन भाई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैन ऑफ द मैच का किताब देने के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा ओगट राम जी मैन ऑफ द मैच देने के लिए। उसके बाद नेमा राम जी सोलंकी मैन ऑफ द मैच। उसके बाद जगदीश काग, प्रकाश जी सीपी, एक एक आते जाइए, लाइन वाइज आप आगे खड़े हो जाइए। उसके बाद नेमा राम जी सोलंकी 2 है, जगदीश 2 मैच है, और ओगड़ जी भी 2 मैन ऑफ द मैच है। और बुलाना चाहूंगा करण काग, जगदीश भाई के लिए 2 है, नेमा राम जी के लिए 1 2 3 मैन ऑफ द मैच है। रोहित भाई, प्रकाश सिरवी, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी मंच पे आइए। करण काग मैन ऑफ द मैच, जल्दी आइए प्लीज। सेमीफाइनल का मैन ऑफ द मैच वो जाता है माधव सिरवी को, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी मंच पे आइए। सेमीफाइनल 2 का मैन ऑफ द मैच जाता है ओगड़ राम जी को। उसके बाद फाइनल मैन ऑफ द मैच जाता है सखा राम जी परिहारिया, अनबिटन 50। अगर कोई भाई का मैन ऑफ द मैच यहाँ पे रह चुका है तो आप अभी आके यहाँ पे स्वीकार कर सकते हैं। इसी बीच मैं बुलाना चाहूंगा जूनियर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पृथ्वीराज, जो है जूनियर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। रिक्वेस्ट है कि पृथ्वीराज अगर यहाँ पे रहेंगे तो आप मंच पे आ जाइए। जूनियर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पृथ्वीराज अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो आप मंच पे आ जाइए। उनके पिताजी है निर्मल भाई, आप मंच पे आ जाइए प्लीज। और उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा सीनियर प्लेयर सुरेश जी, ग्लोबल स्वीट, गोकुल स्वीट। सुरेश जी आप मंच पे आइए। 48 45 यार, फिर ये सीनियर नहीं हुए, जूनियर ही है। दिल जवान है, शरीर बूढ़ा हुआ है। 2 6 भी मारे, सिक्सर किंग नाम से पहचाने जाते हैं। चलते हैं, मैन ऑफ द मैच खत्म हो चुके हैं दोस्तों। अब इसके आगे की कड़ी के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मेरे सहयोगी दोस्त सागर भाई। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आगे का जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी है वो आप संभालिए। साथ CSPL 2 के लिए CSPL सीजन 2 की काफी धमाकेदार शुरुआत हुई थी, और अगर देखा जाए हम अंत तक भी पहुंचे। आगाज जितना अच्छा था, अंजाम भी उतना अच्छा। अब अगर देखा जाए सारे अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, उससे पहले कुछ अवार्ड्स यहाँ पे बाकी है, उनके भी यहाँ पे हम नाम जरूर पुकारना चाहेंगे। मोस्ट फोर्ट्स, जो अवार्ड यहाँ पे मिलने वाला है, मोस्ट फोर्ट्स सोहम सेप्टा, 21 फोर्ट्स। काइंडली कम एंड कलेक्ट योर अवार्ड सोहम सेप्टा। आदरणीय सोहनलाल जी पवार सर, कृपया मंच पे आ जाइए और ये अवार्ड यहां पे दीजिए सोहन सेप्टा, जिन्होंने 21 फोर्ट्स मारे हैं।
माइनस थोड़ा है थोड़ा 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 और चलिए अब मोस्ट सिक्सेस, ये भी एक अवार्ड यहां पे दिया जाएगा और मोस्ट सिक्सेस का जो अवार्ड यहां जाता है वो जाता है माधव सिरवी, जिन्होंने खींचे थे 12 बड़े सिक्सेस। कांग्रेचुलेशंस माधव सिरवी। चलिए 12 सिक्सेस अपने टीम के लिए खींचे थे, सेमीफाइनल में जीत दिलाई थी, फाइनल में थोड़े से चूके, पर कहीं ना कहीं मोस्ट सिक्सेस सिक्सर किंग। जोरदार तालियां एक बार सिक्सर किंग के लिए। तो चलिए अब जो अवार्ड यहां पे दिया जाने वाला है वो दिया जाने वाला है बेस्ट फील्डर, एंड द बेस्ट फील्डर ऑफ CSPL सीजन 2, एंड द अवार्ड गोज टू रमेश बी फ्रॉम स्टार क्लब राजगुरु नगर। आदरणीय सोन सिप्ता सर, kindly come and felicitate this award to Best Fielder of CSPL Season 2, Ramesh B from Star Club Rajguru Nagar. Very, very congratulations, Ramesh. Okay, now it's time to call Best Bowler of this tournament. Guys, क्या लगता है आपको किसको ये अवार्ड मिलेगा? तो चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए ओगडराम लचेता, जिन्होंने 7 मैच 12 विकेट्स चटकाए थे। ओगडराम लचेता, ओगडराम लचेता की अगर बात करें, काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपना डोमिनेंस पूरे टूर्नामेंट में दिखाया, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, हर तरफ छाए हुए थे ओगडराम। जितना मुश्किल इनका नाम है उतना मुश्किल इनकी गेंदबाजी को समझना भी है, मैंने जो कहा था, और हमें यहां पे देखने मिला है ओगडराम। ओके चलिए, एंड नाउ द बेस्ट बैटर ऑफ CSPL सीजन 2, एंड द अवार्ड गोज टू माधव सिरवी। 7 matches, 207 run with the economy average of 42 runs per match. तो काफी अच्छी बल्लेबाजी यहां पे की सिप्ता सर। Congratulations champ Madhav Sirvi. Very, very congratulations Madhav. 207 run in just 7 match with the average of 42 runs per over per match. Okay, now it's time to call the man of the match, जिसका हम सिलेक्शन करते हैं बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, फिर उसके बाद बेस्ट बैट्समैन, और तीनों डिपार्टमेंट में जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स बनते हैं उसको दिया जाता है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ दिस टूर्नामेंट। तो CSPL सीजन 2 2 नॉमिनीज है हमारे पास। पहला नॉमिनी है ओगडराम लचेता और दूसरा नॉमिनी है हमारे साथ जगदीश काग। तो चलिए टीम अपने अपने प्लेयर का नाम मेरे 3 के काउंट पे चिल्लाना है, देखते हैं किसके टीम को ज्यादा कॉन्फिडेंस है। 1, रुकिए, नो, लेट मी काउंट 3, 3 करने दो, रुकिए, 1 2 3। चलिए जिस पे सबको भरोसा है वही खिलाड़ी। सो CSPL सीजन 2 मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, एंड द अवार्ड गोज टू जगदीश काग। वेरी, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन जगदीश काग। पर अगर जगदीश की मैं बात करूं, SPL में भी इनका ट्रॉफी उठाने का सपना अधूरा रह गया, CSPL में भी सपना अधूरा रह गया। पर चलिए अब जब अगली बार खेलेंगे तब इनका सपना शायद ही पूरा हो जाए। बड़े मंच का बड़ा खिलाड़ी, लास्ट ईयर चैंपियन जरूर थे, पर इस बार की हम बात है, पर इस टीम के युवराज सिंह है जगदीश काग। कांग्रेचुलेशन जगदीश। तो चलिए अब जो कहते हैं ना, मैंने ये डायलॉग इससे पहले भी यूज किया था, अपनी जीत पर यूं गुमान ना कर ए गालिब, शहर में तेरे जीत से ज्यादा चर्चे मेरे हार के हैं, हमेशा कहा जाता है। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ सबसे पहले बुलाएंगे हम कप्तान शक्ति क्लब बनियावास टीम के कप्तान को, गजेंद्र।
ओके सर, फाइनल का ये मैच जीत से वंचित, 6 मैचेस के लिए पहले 6 के 6 जीते, फाइनल में आने के बाद शिकस्त मिली, क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, जीतने वाले को शुभकामनाएं। हमने हमारे रणनीति के हिसाब से खेलना किया था, लेकिन हुआ नहीं, बैटिंग में हम सब सफल नहीं हो पाए बस। क्या लगता है खेलते समय गलतियां कहां पे हुई थी सर? कौन से डिपार्टमेंट में गलतियां हुई जिसके चलते आपको ये मैच हारना पड़ा है? खेलते समय हमारा बैटिंग में गलती हुई है, 3, 4 और 5 ये ओवर में हमने रन नहीं बना पाए, इसके लिए हम पीछे रह गए। ओके, चलिए इस बार की ट्रॉफी नहीं, अगले बार के लिए टीम को क्या मैसेज देना चाहोगे? अगली बार विनर टीम बन के ही जाएंगे। ओके, तो चलिए एक बार कप्तान के लिए जोरदार तालियां। और चलिए अभी सभी प्लेयर को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका इंडिविजुअल ट्रॉफी लेने के लिए आ जाइए प्लीज। ऑल 15 शक्ति क्लब बनियावास टीम, आप एक के पीछे एक आ जाइए प्लीज। थैंक यू कैप्टन। आदरणीय सोहन जी सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके शुभ हाथों से रनर अप टीम को ये ट्रॉफीज दी जाए। आपको ट्रॉफी लेना है और यहीं पे रुकना है, जगह बना के यहां पे रुकिए। कैप्टन नीचे रुकिए प्लीज, बस कैप्टन नीचे रुकेंगे। चलिए तालियां बजती रहनी चाहिए इन सभी खिलाड़ियों के लिए। शक्ति क्लब बनियावास, अगर देखा जाए काफी कमाल का प्रदर्शन, पर शक्ति क्लब बनियावास 2023 के वर्ल्ड कप की इंडिया की टीम रही है। देखा जाए फाइनल तक कोई भी मैच नहीं आ रही और फाइनल में जाके खुद के ही घर में मिली थी शिकस्त। ओके, तो चलिए अब कप्तान यहां पे आइए। यस सर, कप्तान को आप यहां पे ट्रॉफी देंगे प्लीज, यहां पे ट्रॉफी देना है। तो श्री थानाराम केसाराम जी सोयल की ओर से श्री गणेश एंटरप्राइजेस हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज महालुंगे, इनके ओर से ये ट्रॉफी यहां पे दिया जाने वाला है। उसी के साथ 11,000 कैश यहां पे दिया जाएगा। चेक यहां पे कप्तान स्वीकारते हुए अब कप्तान को ट्रॉफी हैंड ओवर करना है प्लीज। जी बिल्कुल, पर सिरवी समाज है तो भरोसा है। ओके, अब आपको डांस करते हुए यहां से सेंटर से ऊपर जाना है सर। नहीं, आपको करना होगा टीम, चलो कम ऑन, यस कम ऑन। आधे प्लेयर वहां पे जाइए, उस साइड जाइए, आधे प्लेयर सेंटर में। बोलो श्री आईजी माता की, प्रभु सिया रामचंद्र की। ओके, तो चलिए अब विनर्स टीम, विनिंग टीम कैप्टन शक्ति क्लब बानियावास के कप्तान से हमारी बातचीत तो हुई है। अब स्टार क्लब राजगुरु नगर, पहले तो सबसे पहले जीत की शुभकामनाएं। कैसे फील हो रहा है, आप चैंपियन हो सीएसपीएल सीजन 2 के, क्या फील कर रहे हो सर? सर मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि हम फाइनल मार लेंगे, और हमने पहले ओपनर बैट्समैन ने खली भाई को भेजा था, तो मैंने सोचा कि अगर 2 ओवर तक डॉट गेंद खेलेंगे तो इनको रिटायर करना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने तो ग्राउंड के चारों तरफ धमाल मचा दिया और उन्हीं की वजह से हम ये मैच जीते। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो खली ने मचा दी खलबली, एक बार क्या बोलना चाहोगे खली को, एक मैसेज क्या कहना चाहोगे आप पूरे टीम को?
हम उनको ये मैसेज देते हैं कि आप ऐसे ही खेलते रहें और आपकी अच्छे खेल की वजह से हमारी टीम आगे समाज में नाम रोशन करे। जी ठीक है, ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे। तो सबसे पहले प्लेयर्स आप एक के पीछे आ जाइए, एक, और आप ट्रॉफी कलेक्ट कीजिए। तो चलिए यहां पे अब हमारे साथ बढ़ रही है शक्ति क्लब बनियावास के बाद स्टार क्लब राजगुरु नगर की टीम चैंपियंस। अब यहां पे अपनी ट्रॉफी लेने, अपने जीत का हक यहां पे अदा करने आ रहे हैं स्टार क्लब राजगुरु नगर। एक के बाद एक सभी खिलाड़ी आ जाइए। भरत, और भरत के बाद आएंगे खली भाई। खली भाई का भी यहां पे जोरदार तालियों के साथ करेंगे स्वागत। खली भाई के बाद आएंगे जर्सी नंबर 777 रमेश, मार्लोन सैमुअल, और उसके बाद आएंगे अशोक यानी AK चौधरी। उसके बाद आएंगे प्रकाश, और प्रकाश के बाद आएंगे बाहुबली। बाहुबली के बाद आएंगे कमलेश। कमलेश के बाद आएंगे जेठा भाई। दया भाई कहां पे? दया बहन, ओके। अब गोल्डन मैन प्रकाश भाई, और उसके बाद अभिषेक, और उसके बाद इस टीम के स्टार विकास। तो चलिए अब कैप्टन हमारे साथ दिनेश भाई। तो चलिए आधी टीम ऊपर, सभी टीम ऊपर आ जाइए। राइट हैंड साइड में थोड़े रुकिए, लेफ्ट हैंड साइड में थोड़े रुकिए। दिनेश भाई ट्रॉफी तभी लीजिए जब डांस करते ऊपर जाना हो तो। यस बिल्कुल। चलिए सबसे पहले यहां पे कप्तान को दिया जाएगा विनिंग ट्रॉफी, जो कि श्री सुरेश दादा चौधरी सम्राट स्वीट कॉर्नर की ओर से ये ट्रॉफी दी जाएगी, और जीते हुए टीम को यहां पे मिलने वाले हैं पूरे 21,000 रुपीज। हमारे चाकन सिरवी प्रीमियर लीग 2025 श्री सुरेश दादा चौधरी सम्राट स्वीट कॉर्नर, इनके एंड से दिया जाएगा 21,000 रुपीज और एक जीतने वाले टीम के लिए ट्रॉफी। थैंक यू वेरी मच। अभी सुरेश दादा के हाथ में हमें यहाँ पे ट्रॉफी देना है। और अटेंशन, एक प्राइज डोवा जी और घिसाराम जी की ओर से दिया गया था। 8 छक्के बैठे थे। 8,000 रुपए जो प्राइज है वो ऑनलाइन भेजना है। 8,000 रुपए प्राइज जो है वो ऑनलाइन भेजना है। ओके, तो चलिए यहां पे चैंपियंस CSPL चाकन सिरवी प्रीमियर लीग सीजन 2 के यहां पे चैंपियंस बने हैं स्टार क्लब राजगुरु नगर। ऐसे कदम कदम, कम ऑन। डीजे म्यूजिक देना। पे उपस्थित सारे हमारी माताएं बहनें जो भी आज यहाँ पे पधारी है, इनका मैं तहे दिल से स्वागत सबसे पहले करूंगा और आभार व्यक्त जरूर करना चाहूंगा। सारे अतिथि जो हमारे साथ यहाँ पे जुट चुके थे पिछले 3 दिनों से इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए, सारे ऑफिशियल जिन्होंने काफी कड़ी मेहनत की थी, सारे आदरणीय डिग्नेटरीज अतिथि जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कंप्लीट करने में काफी मेहनत ली है,